हमें गैर कर दिया गया है इस देश की मिट्टी भी, जैसे हम तुम मानते हो उससे ज़्यादा हम मानते हैं। दोनों को अगर खुश रखना है देश में तो ये कानून नहीं बनाना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान योगी जी का बड़ा फैसला, ये फैसला वो फैसला, तो इससे ना मुसलमान थोड़ा डरा हुआ है। आप बताओ, आपको क्या रोजगार मिल रहा है? अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून है तो वो बर्दाश्त नहीं। नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी एक देश एक कानून, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में बीजेपी बूथ वर्कर्स को एड्रेस करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। 22nd लॉ कमीशन ने भी जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उनकी राय मांगी है। आज हम आए हैं दिल्ली के इंडिया गेट में जनता से उनकी राय मांगने। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात हो रही है, एक देश एक कानून की बात हो रही है, तो इसे आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, पहले से ऑलरेडी शरीयत का कानून लागू है, उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। आज पहले से ही चल रहा है वो कानून, फिर उसके अंदर तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है मुस्लिम लॉ में, मेरा यही राय है। अब जितने भी हमारे हिंदू भाइयाँ हैं, अब उनको भी जो है, उनके पास भी जो है मज़हबाँ कई किस्म के हैं, तो अब उसको भी एक करेंगे तो वो लोग भी नहीं मानने वाले उसके लिए। हमारा मसला नहीं है, मुसलमान का ही बल्कि नहीं है, इसमें दोनों का है। तो जो है उस दोनों को अगर खुश रखना है देश में तो ये कानून नहीं बनाना चाहिए। बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं इसके लिए। आपको लगता है इससे देश की जो डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म है वो हार्म होगी? उसके लिए जैसा अपने सिख भाई है, जैन भाई है, और अपने क्या बोलते हैं अपने इसके अंदर क्रिश्चियंस है, ये सब भाईचारा जो भी है ना, ये ख़राब होता उससे, ये कानून बनने से। तो अब अपने जितने भी लोग हैं देश के बारे में सोचना चाहिए उसको, और कुछ भी नहीं है इससे। किसी का नुकसान क्या होगा? आप एक बनाएंगे तो तकलीफ ही होंगी इससे लोगों को, और उससे कुछ भी फ़ायदा तो नहीं है। जो लोग इसका समर्थन करते हैं, भाजपा का ये बयान है कि आर्टिकल 15 और 16 जो राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करती है, जेंडर जस्टिस की बात करती है, इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसमें से फिर बदलाव करो, जिसका उन्होंने कर सकते बोल रहे हैं, जिसका जो भी कानून बोल रहे हैं ना, पब्लिक के सामने शो करो, हम ये रख रहे हैं ये नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो रखे तो उसके बाद देखेंगे क्या बोलते। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत एक देश एक कानून होगा। ये सही है, अगर एक ही शादी हो तो उससे अच्छा क्या है, अपना मिलजुल कर आए सब घर में। आपकी क्या राय है? ये देखो, एक ही शादी की तो यही है कि ये तो पहले से एक ही शादी होती आ रही, कौन करता साथ शादी, और कौन कर लेगा ये बताओ मुझे, और कौन पाल लेगा? दो एक तो झेली नहीं जाती, तीन साथ कौन झेलेगा? तो इसलिए एक ही सही है। हमारी भी इसमें ठीक है राय। वैसे तो अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून है तो वो बर्दाश्त नहीं, जैसे हमारी पहले NRC ये, तो उससे ना हमारे पे फ़र्क पड़ता है। हमें ऐसे लगता है कि यार हमें गैर कर दिया गया है इस देश की मिट्टी भी, जैसे हम तुम मानते हो उससे ज़्यादा हम मानते हैं। हम 5 टाइम इस पर मत्था टेकते हैं, हम तुमसे भी ज़्यादा थोड़ा मानते हैं, लेकिन हमें जो ना इस देश के लिए हमें अपनी नागरिकता दिखानी पड़ेगी कि हमें इस देश में रहने के लिए, बस यही हमारी वो है। बाकी कोई भी कानून जो सबके लिए, वो हमारे लिए एक ही जैसा सबके लिए, बस यही हमारी वो है। तो आपको लगता है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और ये सही है? भाई एक होकर रहना तो बहुत बढ़िया है, अच्छा सा है। देखो, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो कोई नहीं है, ठीक है। तो सरकार जो करेगी ठीक करेगी, गलत तो करेगी नहीं हमारे साथ भी, क्योंकि सरकार पहले से ही हमारे साथ देती हुई आ रही है, अब भी साथ ही है, ऐसे तो कुछ नहीं है। वो जो करते हैं, फेसबुक पे देखता हूँ मैं आजकल रील चलती रहती है, हिंदू मुसलमान योगी जी का बड़ा फैसला, ये फैसला वो फैसला, तो इससे ना मुसलमान थोड़ा डरा हुआ है, और कुछ बात नहीं है। ये इस चीज़ से डरा हुआ है और कोई चीज़ नहीं है। मुसलमानों के लिए खिलाफ बोलते हैं तो अच्छा सा ना लगता ना मुसलमानों को। अब सब एक होकर हैं तो उसमें अच्छा लगता है। रहते थे हम, जैसे पहले रहते चला रहे हैं ऐसे रहते थे लोग, तो अच्छा लगेगा नहीं। जैसे हिंदू मुसलमान बहन भाइयों की तरह रहते थे, ऐसे ही रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि पहले रहते थे मुसलमान और हिंदू भाई बहनों की तरह, अब आपको क्या लगता है, अब क्या सिचुएशन है? ऐसे ही रहना चाहिए, सही है नहीं? ऐसे ही रहना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़े पसंद नहीं। अब आप अपने आसपास ज़्यादा लड़ाई झगड़े देख रहे हैं पहले के मुताबिक? हाँ जी, मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है सबको, मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है और मुसलमानों से गलत फहमी लेते हैं। जैसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और जैसे ओवैसी जी है जो AIMIM के चीफ हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो यूसीसी का मामला है ना, ये शरिया के खिलाफ है। आपको क्या लगता है इस बारे में? शरिया के खिलाफ तो देखो जब होगा, जब हमारे तो कोई खिलाफ ऐसी बात नहीं, जब एक निकाह की बात है तो उसमें ठीक है मामला, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर
तो एक निकाह तो हुए तो है, दो दो तीन तीन सात सात कर रहा, कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। ये एक ही नहीं जलती तो कौन सी करेगा? कर रहा है। कारोबार होना चाहिए ना, कारोबार है नहीं। कोई मुसलमान हो या हिंदू हो, सबके लिए कारोबार एक सा होना चाहिए। कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, सबके लिए। पब्लिक परेशान है, हिंदू हो या मुसलमान हो, पब्लिक परेशान है। हम चाहते हैं कि कारोबार हो सबके लिए, ठीक है नहीं? बस पढ़ाई हो, बच्चों की इससे पढ़ाई, बच्चे हमारे, सब कुछ। बच्चों की पढ़ाई हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। इससे अलावा बस हमारे बच्चे पढ़ते रहें, सरकारी स्कूलों में भी चाहे उसमें भी, जो बस पढ़ाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस इतना बहुत है हमारे लिए। यूसीसी कुछ भी आ रहा है तो मैं तो नहीं कह सकता इतना होगा कि बस ये गवर्नमेंट का है, चुनाव जीतना, पब्लिक को भटकाना। मैं तो कहूँगा पब्लिक को कितना रोज़गार मिल रहा है। आप बताओ आपको क्या रोज़गार मिल रहा है? मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा, मैं खुद बाहर पढ़ के आया हूँ। बताओ कितने। मैं कह रहा हूँ मेरा नरेंद्र मोदी साहब जो मेरे प्राइम मिनिस्टर, वो यूएस में खड़े होकर कहते हैं कि हर दिन यूनिवर्सिटी बन रही है, हर दिन एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आप मुझे बताइए कौन सा बन रहा है? आप बता सकती हैं कौन सा बन रहा है? आप बताइए कौन सा नया मेडिकल कॉलेज हो रहा है? वही सीट्स हैं। मैंने देखा है मेडिकल कॉलेज का, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसी में बच्चे हैं एक के 600 मार्क्स है उसको एडमिशन नहीं मिल रहा, और एक के जिससे 500 है उसको एडमिशन मिल रहा है। बिकॉज ऑफ क्यों? पैसा है, पावर है। पावर ह्यूमन के हाथ में, यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। जिस दिन ह्यूमन की पावर होगी, जिस दिन पार्लियामेंट की पब्लिक मानेगी, उस दिन इट विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। आपको लगता है ये जो ये मुद्दे आते हैं ये हिंदू मुस्लिम के, यूसीसी के, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टैक्टिक है वोट बैंक के लिए, और जो मेजर इश्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? आप मुझे बताइए, एक फीमेल है उसको यूसीसी में मान लो आपने पावर दे दी, मान लो मेल काम कितना कर रहा है, क्या कर लेगी फीमेल? मान लो उसको पावर करके मर्द को जेल करा दी, कहाँ से खाएगी वो? पर जैसे आर्टिकल 15 और 16 जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं, जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यूसीसी लाना, क्योंकि औरतों को इक्वल राइट नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए, एक मिनिस्टर साहब हैं, वो क्यों एक स्टेज पर खड़े हो गए हिंदू मुस्लिम की बात